अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जो पैगाम इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर जारी किया था, पता नहीं वो इमरान खान ने जारी किया भी है या नहीं किया। जो 13 दिसंबर की इमरान खान ने डेडलाइन दी थी, तो आज सारे का सारा इबहाम दूर कर दिया गया है। अगर किसी को कोई शक था तो उस शक को भी दूर कर दिया गया है। आज इमरान खान के साथ अलीमा खान ने मुलाकात की है और उन्होंने जेल से बाहर आकर मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इमरान खान ने दो मुतालबात रखे हैं और यह कहा है कि 13 दिसंबर से पहले पहले मेरे मुतालबात को मान लिया जाए। अगर मेरे मुतालबात को ना माना गया तो अगले जुमे को मैं कॉल देने के लिए जा रहा हूं। वो कौन सी कॉल है? वो सिविल नाफरमानी की कॉल है। अब इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान इससे अगले स्टेप में क्या करने के लिए जा रहे हैं। पहले जो दो मुतालबात है, मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर भी बताए थे, ये बड़े टेक्निकल मुतालबात हैं। इमरान खान ने यह मुतालबा नहीं रखा कि मेरा मैंडेट मुझे वापस करो। इमरान खान ने यह मुतालबा भी नहीं रखा कि 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स करो। दो मुतालबात हैं, बड़े सीधे और सादा। इमरान खान ने कहा है कि 9 मई के अंदर और 26 नवंबर के अंदर, इन दोनों वाकयात के अंदर जितने भी लोग जेलों के अंदर हैं या जिनके ट्रायल चल रहे हैं, उन सबको रिहा किया जाए। दूसरे नंबर पर इमरान खान ने कहा है कि इन्हीं वाकयात के ऊपर, 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के ऊपर मुश्तमिल एक जेआईटी बनाई जाए और वो जेआईटी तहकीकात करे, पता लगाए, शफाफ तहकीकात करे कि असल जिम्मेदार कौन है, असल कसूरवार कौन है। 9 मई वाले दिन क्या हुआ था, उस रात को क्या हुआ था, और 26 नवंबर की रात को डी चौक इस्लामाबाद के अंदर क्या हुआ है। हुकूमत बार बार ये कहती थी कि इमरान खान जिद के ऊपर अड़े हुए हैं, इमरान खान बात नहीं करते, इमरान खान मुज़ाकरात नहीं करते। तो अब इमरान खान ने, हुकूमत जितना भी बयानियां बनाती थी, वो सारे के सारे बयानिए इमरान खान ने रास्ते लगा के बंद कर दिए हैं कि हुकूमत अब भाग नहीं सकती, कोई चोर दरवाजा इनके पास नहीं है। इमरान खान ने मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी है, इमरान खान ने अपने मुतालबात भी सामने रख दिए हैं और ये ऐसे मुतालबात हैं कि जिनको माना जा सकता है। और हुकूमत अगर इन मुतालबात को नहीं मानती तो फिर इमरान खान क्या करेंगे, जरा सुन लें। इमरान खान ने आज जेल के अंदर जो गुफ्तगू की है, इमरान खान ने कहा कि मुश्किल वक्त आने पर सबसे पहले मोहसिन नकवी मुल्क से भागेगा। इमरान खान ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा अफसोस अवाम का है जिनके प्यारे 26 नवंबर से लापता हैं और ये उनके साथ जुल्म अजीम है। यह बात इमरान खान ने की। मजीद कहा कि लोग भेड़ बकरियां बनने से इनकार करेंगे तो जुल्म के निज़ाम का खात्मा हो जाएगा। यह बात भी इमरान खान ने की। जो दो मुतालबात रखे हैं इमरान खान ने और कहा है कि ना मानेंगे अगर 13 दिसंबर तक तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। और उसमें इमरान खान ने एक चीज बता दिया कि मैं क्या करूंगा। अगली चीजें जो अगले स्टेप्स हैं वो इमरान खान ने अभी नहीं बताए, वो जरा आप सुन लें। पहला तो इमरान खान ने यह कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है उनसे मैं अपील करूंगा कि तरसीलात ज़र जो पाकिस्तान के अंदर वो पैसे भेजते हैं, डॉलर भेजते हैं, उनको महदूद करें। अगर कोई बंदा पहले $2000 भेजता है या $1000 भेजता है तो वो सिर्फ उतना भेजे जितनी जरूरत है। और हो सकता है कि इमरान खान ये भी कहे कि भाई बैंकिंग चैनल्स को आप इस्तेमाल ही ना करें, किसी और तरीके से पैसे पाकिस्तान के अंदर भेजें। अब इमरान खान ये क्यों कर रहे हैं? आपको याद होगा जिस दिन 26 नवंबर की रात को इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत ने जो कुछ किया था, उससे अगले दिन भी लोग में मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने आपको यह कहा था कि इमरान खान एक बात बड़े अच्छे तरीके से जानता है और वो कभी भी अपनी पार्टी को यह नहीं कहेगा कि हमने हथियार के सामने हथियार उठाना है, यानी कि हमने वेपनाइज्ड हो कि हमने इस्लामाबाद जाना है या हमने बदला लेना है। यह काम कभी भी इमरान खान नहीं करेगा, क्योंकि इमरान खान यह जानता है कि इमरान खान के मुखालिफिन की यह ख्वाहिश है कि इमरान खान अपनी पार्टी को यह कहे कि तुम बड़े दलेर हो, तुम बड़े बहादुर हो, तुम बड़े गैरतमंद हो, लिहाजा तुम भी जाकर इनका मुकाबला करो। इमरान खान इनसे कम से कम 20-25 साल आगे का सोचता है। इमरान खान को पता है कि अगर मैंने ये किया, मेरी पार्टी ने ये किया, ये 1 मिनट नहीं लगाएंगे, मेरी पार्टी को बैन करेंगे, मैं जेल के अंदर हूं, ये प्रॉपर मेरी पार्टी को डिसमेंटल कर देंगे। अब इमरान खान ने दूसरा तरीका इख्तियार किया है। इस तरीके में हो गया कि लोग अपने अपने काम भी करेंगे, लोगों की जिंदगी के अंदर रोजमर्रा के काम भी चलेंगे, लेकिन जो बाइकआउट होगा, जो सिविल नाफरमानी इमरान खान शुरू करवाएगा, वो हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। एक चीज तो इमरान खान ने बताई है ना कि बाहर से पैसे नहीं भेज रहे। एक मिसाल छोटी सी मैं आपको और दे देता हूं, पिछले व्लॉग में भी बताई थी मैंने आपको, अब जरा थोड़ा उसको एलेबोरेट कर देता हूं। आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर ये कॉल दे दे कि
पाकिस्तानी, तमाम पाकिस्तानी बैंकों के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है, ये अपना पैसा बाहर निकाल लें, कैश की सूरत में अपने पास रख लें, गोल्ड की सूरत में अपने पास रख लें, किसी भी सूरत में ये अपने पास रख लें, लेकिन ये पैसा बैंकों के अंदर ना हो। तो आप अंदाजा लगाएं कि हबीब बैंक के अंदर से दूसरे जितने भी बैंक हैं, सब बैंकों से जब पैसा निकलेगा तो उसके बाद बैंकों की क्या हालत होगी, और जब बैंक दिवालिया होंगे तो हुकूमत की क्या हालत होगी। तो इमरान खान एक के बाद एक ये काम करने के लिए जा रहे हैं अगर हुकूमत ने इमरान खान के मुतालबात को ना माना। आगे आज एक और बड़ी अहम खबर है, बुशरा बीबी आज गई हैं 2 लोगों के घर, 4 सदस्य तलक रखने वाले शहीद मोहम्मद अली और ताजुद्दीन, उनके घर उनकी वो गई हैं, उन्होंने जाकर तज़ियत की है और बुशरा बीबी ने वहां पर गुफ्तगू भी की है। उन्होंने कहा कि जो लोग बातें कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं बहुत शौक के अंदर थी, जो हमारे साथ इन्होंने किया, हमारे लोगों को शहीद किया, मैं बहुत गमज़दा थी। उन्होंने कहा कि मैंने वहां पर किसी किस्म की बुज़दिली का मुजाहरा नहीं किया, मैं वहां पर थी, निहत्ती थी, अकेली थी, जिन लोगों को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था वो लोग मेरे साथ खड़े नहीं हुए। ये बात बड़ी कैटेगोरिकल बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि मैं तो वहां से किसी भी सूरत जा ही नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे इमरान खान का हुक्म था कि आपने डी चौक पहुंचना है और मैं वहां पर डी चौक पहुंची। फिर बाद में आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर ने उनको कहा कि आप यहां से निकले, यहां पे कुछ और बड़ा हो सकता है, हुकूमत कुछ सानहा यहां पे कर सकती है। और पाकिस्तान के मीडिया से इशारे भी मिले हैं कि भाई वहां पे जिस तरह लाहौर के अंदर मॉडल टाउन का साना हुआ था वो तो बर्पा कर दिया गया था, खुदा ना खास्ता वहां पे रावलपिंडी लियाकत बाग के अंदर जो साना पहले हुआ था उस तरह का साना और ना हो जाता। और बुशरा बीबी ने यह भी बताया कि मेरी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई। तो आप अंदाजा लगा ले, वो लोग, बहुत से लोग, इवन कि मैंने भी यह बात कही थी कि लीडरशिप को आगे होना चाहिए था, तो लीडरशिप आगे थी, बुशरा बीबी आगे थी। अगर उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग हो गई है तो अगर और लोग होते तो माफी तो उनको भी नहीं मिलनी थी। तो यह सूरत हाल है। आगे आ जाए जी, शेर अफजल खान मरवत ने एक बड़ी अहम चीज बताई है शिफा यूसुफजई के शो के अंदर। उन्होंने कहा कि जिस GHQ हमला केस में इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई है और भी बहुत से लोगों के ऊपर हुई है, उसमें मैं वकील रहा हूं। जिस इमारत को इस्तगासा GHQ बोल रहा है, असल GHQ उससे 4 किलोमीटर दूर है। उन्होंने कहा कि उस रोड के ऊपर 300 कैमरे लगे हुए हैं, एक कैमरे की फुटेज भी एविडेंस का हिस्सा नहीं है। इल्जाम यह है कि GHQ की बेकरी के साथ एक गेट है, उसके ऊपर पथराव हुआ है। तो यह हुकूमत के पास एविडेंस तो है नहीं है भाई, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी तरफ जो हुकूमत कह रही है कि तहरीक इंसाफ के लोग जो कह रहे हैं कि हमारे बंदे शहीद हुए हैं उनको सामने लेकर आए, तो बुशरा बीबी जा रही, उनके साथ रऊफ हसन भी और अली अमीन गंडापुर के भाई भी उनके साथ मौजूद थे। इवन कि आज एक तस्वीर आई है कि जो लोग शहीद हुए हैं उनकी कब्रों के ऊपर फातिहा ख्वानी भी की जा रही है। ठीक है जी। इसके अलावा शेर अफजल खान मरवत ने एक और बात कही है। उन्होंने कहा कि हमें अभी तक 107 लोगों का पता चला है कि वो लोग लापता हैं। उन 107 में से एक का नाम उमर हयात है, जिसका बन्नू से तल्लक है और उसकी लाश बन्नू के इलाके तता खेल से मिली है। यह इंकशाफ किया है शेर अफजल खान मरवत ने आसमा शराजी के शो के अंदर। तो यह आप अंदाजा लगा लें। अब हुकूमत जो है वो ये चाह रही है कि भाई जो वर्जन हम रख रहे हैं ना, दुनिया उसको मान ले, ऑपोजिशन भी उसको मान ले। मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर बताया था, सीनियर साफिया पाकिस्तान के नुसरत जवेद, उन्होंने कहा कि 9 मुल्कों के सफीरों को इसहाक डार ने ब्रीफिंग दी, बताया कि ये जो हलाकतें हुई हैं ये कुछ नहीं हुआ, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन 9 में से 3 के साथ मेरी बात हुई और उन्होंने कहा था कि हम इसहाक डार के किसी एक भी लफ्ज के साथ मुत्तफिक नहीं है, हमें यह कॉन्फिडेंस के अंदर ये नहीं ले सके। और उन्होंने जो सवाल जवाब करने थे उस सवाल जवाब से पहले ही जनाब मोहतरम उठकर तो चल दिए। तो ये हाल है। साहबजादा हामिद रजा ने एक बड़ी अहम बात की है वसीम बदामी के शो में। उन्होंने कहा कि अगर किसी को यह लगता है कि आज की PTI वो PTI है जो 2014 में थी तो वो बहुत बड़ी खामख्याली में है। उन्होंने कहा कि 2014 और 2024 की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और इमरान खान की मकबूलियत में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने कहा कि आज अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक इमरान खान ने शुरू की है तो उसका बहुत बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रियासत ने कसम खाई हुई है कि सारे जुल्म हमारे साथ ही करने हैं, तो फिर पीछे हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, हम भी प्रेशर बनाएंगे, हम भी इसी तरीके से तहरीक चलाएंगे। यह बात की है साहबजादा हामिद रजा ने।
मतीउल्लाह जान, उन्होंने जब से उनको आपको पता है कि गिरफ्तार किया गया था, वो उस रात को वो हॉस्पिटल्स के अंदर जा रहे थे कि जख्मी कहाँ पे हैं या अगर कोई लोग जिनका जानी नुकसान है वो कहाँ पे है, उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको पर एक मुकदमा डाल दिया गया था, बस उस मुकदमे को खारिज भी कर दिया गया। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में हाई प्रोफाइल क्राइम जो होते हैं ना, उनके सबूत नहीं छोड़े जाते, उनके सबूत मटा दिए जाते हैं, जय वकुआ को धो दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर 1000 लोग भी शहीद हुए हैं, अगर ये कह दिया जाए तो ये मुबालगा आराई नहीं होगी। हुकूमत को चाहिए, क्योंकि नंबर तो मुख्तलिफ है, उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि तमाम अस्पतालों से जख्मियों और शहीदों की तादाद बताए। गिरफ्तार की तादाद इसलिए ज्यादा बताई जा रही है ताकि लोग इस उम्मीद में रहें कि उनके प्यारे जिंदा हैं, हो सकता है कि उनसे बयान हल्फी लेकर उनको लाशें वापस करते रहें, उनसे लिखवा लें कि भाई हम आपकी डेड बॉडी वापस कर देते हैं, लेकिन आप लिख दें कि हमारा बच्चा एहतजाज के अंदर शामिल नहीं था या हमारा बंदा जो है वो उसका एक्सीडेंट हो गया या कोई और वजह हो गई। ये इस तरह आपको पता कि हुकूमत करती है। मजीद उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा इस मुल्क के आइन का गद्दार है, उसकी नस्लें भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगी। उसने अपना एक इमेज बनाया हुआ था आइन और कानून के मुहाफ़िज का, लेकिन उसने पीठ में छुरा घुमा। ये बातें मतीउल्लाह जान कर रहे हैं और मतीउल्लाह जान वो साफियां जो एक वक्त में उनकी बड़ी तारीफ किया करते थे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें उन्होंने सामने रखी। अच्छा, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, दोबारा हुकूमत वक्त से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप डी चौक, जिना एवेन्यू, कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल, पोली क्लिनिक हॉस्पिटल, पिम्स, अभी भी आपके पास वक्त है कि आप सबकी सीसीटीवी फुटेज को पब्लिक कर दें और सच लोगों के सामने रख दें, क्योंकि उन सीसीटीवी फुटेज के अंदर सच होगा कि लोग गए हैं या नहीं गए हैं, कितने जख्मी गए हैं, कितनी डेड बॉडीज गई हैं, ये लोगों को पता चल। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर लोग समझेंगे कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि सारी की सारी दाल ही काली है। ये लोग फिर समझेंगे, आपको जारी करनी चाहिए। आगे आ जाए जी, एक सीनियर सहाफी हैं इफ्तिखार शराजी, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का वजीर आजम और उस वजीर आजम की कबीना अटक पुल के पार जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां की सूरत हाल अब दुश्मनी वाली है। ये लोगों के साथ बंदूक के जोर पर बात कर रहे हैं और समझते हैं कि ताकत के जोर पर लोगों को मती कर लेंगे, यानी कि लोग इनकी अतात करेंगे। उन्होंने कहा कि ये नफरत के बीच बो रहे हैं। यह बात सीनियर सहाफी इफ्तिखार शराजी ने की। इसके अलावा जी, रऊफ क्लासरा ने काशिफ अब्बासी के शो के अंदर एक बात की है, जरा गौर से सुनिएगा इस बात को। कहते हैं कि हम तुन कर शो भी करते हैं और फिर रौला भी डालते हैं कि हमें आज़ादी नहीं है। उन्होंने कहा कि सारी आज़ादियां हमें मिली हुई हैं, आप मुझे कोई बंदा बताएं जिसे आप अपने प्रोग्राम में नहीं बुला सकते। ये रऊफ क्लासरा ने पूछा, किससे? काशिफ अब्बासी से, कि हम तुन के प्रोग्राम करते हैं, हमारे पास सारी आज़ादी है, कोई एक बंदा आप बताएं जिसको आप अपने शो के अंदर नहीं बुला सकते। तो इस बात के ऊपर एंकर इमरान रियाज खान ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे बुला लें, सब पता चल जाएगा। कि आप कहते हैं ना कि तुन के सारा कुछ करते हैं, तो आप एंकर इमरान रियाज खान को बुला लें, तो काशिफ अब्बासी को चाहिए कि उनको बुला लें, ताकि अगर कोई मसला है तो वो लोगों को पता चल जाएगा। आगे आ जाए, मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने उसी शो के अंदर एक बड़ी अहम बात की, ये जिसकी मैंने आपको बात बताई। उन्होंने कहा कि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक हकीकत है और वो हकीकत है सोशल मीडिया। उस हकीकत को तस्लीम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, वो अखबारात नहीं है, वो सोशल मीडिया है। हर बंदे के हाथ में फोन है, उसके अंदर कैमरा है, हर बंदा एक जर्नलिस्ट है, एक सहाफी है, एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है। और यही तकलीफ है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया को। यह हिंदुस्तान के अंदर हमारे सामने सारा कुछ हुआ, बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ, इवन के दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के अंदर, जहां पर ये पाकिस्तान के अंदर बैठे बैठे बड़े बड़े दानश्वर ये कहते थे, ओ जो मर्जी हो जाए, ट्रंप जो है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन फिर आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका के अंदर सोशल मीडिया की पावर से लोगों ने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को, अमेरिकन डीप स्टेट को शिकस्त दी है। वहां पर ट्रंप ने, लोगों ने आपको देखा, आप ये सारी दुनिया गवाह है। लेकिन यहां पर यह बात मानने को लोग तैयार नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेन है वो लोगों ने की और इलेक्शन जीता। 8 फरवरी पाकिस्तान की मिसाल है। भारत के अंदर मोदी ने यह दावा किया था कि मैं अब की बार 400 सीटें लूंगा।
बड़ी मुश्किल से हुकूमत बनाई है। उधर भी सोशल मीडिया एक्टिव हो गया था और यही काम अमेरिका के अंदर भी हुआ। आगे आ जाए जी। आपको पता है कि कल उमर अयूब खान को और बिशारत राजा को उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो आज उनको रिहा किया गया। तो उमर अयूब ने कहा, उन्होंने कहा कि मेरे पास पेशावर हाईकोर्ट की जमानत मौजूद थी, फिर इन्होंने किस कानून के तहत मुझे और राजा बिशारत को गिरफ्तार किया। तो हामिद मीर ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान में सिर्फ फौज एक ऐसा अदारा है जिसका एहतराम लाजिम है? क्या अदलिया का एहतराम लाजिम नहीं है? अदलिया के फैसलों को बूट तले मसल देने वाले ये तवक्को ना करें कि वो अपनी मर्जी के कानून बनाकर अपना जबरदस्ती एहतराम करवा सकते हैं। मीडिया मालिकान के जरिए कारकुन सहाफियों पर पाबंदियां लगाने वाले याद रखें कि एहतराम करोगे तो एहतराम मिलेगा, वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगी। ये बात की है हामिद मीर ने। आगे आ जाए। एक खत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जेल से लिखा है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने अपने खत के अंदर लिखी है, ये मैं आपके सामने रखता हूं, जरा इसको देखिएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि एक मां होने की हैसियत से मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हूं। मैंने अपनी उम्र के 74 बरसों में खुद को कभी इतना लाचार नहीं पाया। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप 26 नवंबर को इस्लामाबाद में होने वाले वाकया पर जुडिशल कमीशन बनाएं। यह बात की है डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जेल से। इसके बाद एक खबर है कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर से। 12 दिन की डेडलाइन दी गई थी, वो डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है और अब जो उनकी एक्शन कमेटी है, अवामी एक्शन कमेटी, उन्होंने कहा जी अब हम दारुल हुकूमत की तरफ मार्च करेंगे। और ये खबर भी आई है कि जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उन्होंने कहा जी हम मुतालबात मानने को तैयार हैं और हमने कमेटी भी बना दी है, अब ये कल पता चलेगा। अच्छा जी, आखिर में एक और चीज़ आपको पता है कि हुकूमत की जानब से ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई मुल्क के हालात बहुत ठीक है, महंगाई जो है वो कम तरीन सतह पे। अगले भी लोग में मैं आपको बताऊंगा कि ये महंगाई जो कहते हैं ना कम तरीन सतह पे, इसका मतलब क्या होता है, ये टेक्निकल बात क्या है। लेकिन एक सारफ है सैयद हमाद हसन नकवी, उन्होंने एक चीज़ लिखी है, एक बात लिखी है, मैं आपके सामने रखने लगा हूं, जरा देखिएगा। उन्होंने कहा कि मेडिसिन की कीमतों में 300% इजाफा हो चुका है, जबकि महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर है। कोई ये वाली साइंस समझा दे कि ये क्या साइंस है कि जो मेडिसिन हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है, 300% इजाफा हो चुका है, और कहा यह जाता है कि महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आ गई। ये जो साइंस है ये हमें समझाई जाए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ मुझे इजाजत दें कि अल्लाह ताला वतन अजीज पर अपना खास फजल और करम फरमाए। इस वतन में रहने वाले करोड़ों लोगों पर अल्लाह अपना खास फजल और करम फरमाए, और वो लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं अल्लाह उनको हदायत दे। अगर उनकी किस्मत में हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।